जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर्स जो हैं बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो है पैट्रियटिज़म पर। पैट्रियटिज़म जो कि इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसकी आज ही ट्रांसलेशन ख़त्म कर देंगे। तो कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो ये 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पैट्रियटिज़म, पैट्रियटिज़म होता है हुब्बुल वतनी, मोहब्बत जो है वतन के साथ। तो पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से लगन है। आ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। तो मुहिब्बे वतन, पैट्रियट होता है मुहिब्बे वतन, मोहब्बत करने वाला वतन से, और हुब्बुल वतनी होता है अपने मुल्क से मोहब्बत। तो ए पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से प्यार करता है। एंड विलिंग टू सेक्रीफाइस, विलिंग होता है रेडी, तैयार रहना, टू सेक्रीफाइस कुर्बानी देना, व्हेन द नीड अराइजेज, और जब ज़रूरत पेश हो तो कुर्बानी देने को तैयार होता है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन। लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से माखूज़ है, जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी, तो ये काबिल सताइश खूबी ख्याल की जाती है। कमेंडेबल होता है एडमायरेबल, काबिल सताइश। सेकेंड पैराग्राफ है, पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। पैट्रियटिज्म गिव्स, हिब्बुल वतनी देती है पीपल, लोगों को, दी स्ट्रेंथ ताकत एंड कर्ज जुर्रत, टू सेफ गार्ड हिफाजत करने की, दी इंटरेस्ट मफाद के, ऑफ द कंट्री मुल्क के, एंड नेशन और कौम के। सो पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड कर्ज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की ताकत और जुर्रत देती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड। सॉवरेनिटी होता है इक़्तिदार आला, इंटीग्रिटी होता है सालमियत, एंड ऑनर होता है इज़्ज़त। सुप्रीम वैल्यूज़ होती हैं आला इक़्तिदार, आला खूबियाँ। So for a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो मुहिब्बे वतन के नज़दीक मुल्क का इक़्तिदार आला, सालमियत और इज़्ज़त आला तरीन खूबियाँ होती हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पैट्रियट्स रेंडर, रेंडर होता है पेश करना, ऑफर करना, सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़। मुहिब्बे वतन इन इक़्तिदार की रखवाली और हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करता है। पैराग्राफ नंबर 3 है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मेमार और अजीम मुहिब्बे वतन थे। He wanted to protect the values, culture and tradition of the Muslims of subcontinent. He wanted to protect the values. वो हिफाजत करना चाहते थे वैल्यूज़ की, इक़्तिदार की, कदर की, खूबियों की, कल्चर तहज़ीब की, एंड ट्रेडिशन ऑफ और रवायात की, ऑफ द मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के। तो वो बरसगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार, तहज़ीब और सकाफ़त की हिफाजत करना, रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स आ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उन्होंने मुसलमानों को एक एहसास शिनाख्त दिया। सेंस होता है एहसास, आइडेंटिटी जो है शिनाख्त, बाय सिक्योरिंग हासिल करके, आ सेपरेट होम लैंड फॉर देम, उनके लिए अलहदा वतन। सो मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करके उन्हें एहसास शिनाख्त दिया। ही सेड, उन्होंने फरमाया, वी मस्ट डिवेल्प अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हमें एहसास हुब्बुल वतनी पैदा करना चाहिए, विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हम सब को एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम की शक्ल में मुतहर्रिक करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर है बेटा, गैल्वनाइजेस होता है मुतहर्रिक करना, स्टिमुलेट करना, डिवेल्प होता है पैदा करना, यूनाइटेड होता है
इकट्ठा, मुतहरिक एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, ताकतवर कौम। तो एक मुतहिद और यूनाइटेड मुतहिद, ठीक है। तो गैल्वनाइजिस मुतहरिक करना, स्टिमुलेट करना। तो पैराग्राफ नंबर 4 है, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, स्पिरिट जज्बा ऑफ पैट्रियटिज्म, मुहिब्बे वतनी का, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चौकस रखता है, इन द फॉरेन इन्वेजन, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। इन द वेक होता है कि सूरत में, फॉरेन इन्वेजन बैरूनी हमला, इन्वेजन होता है अटैक। तो बैरूनी हमले की सूरत में हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकस रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस होता है एग्जाम्पल्स, मिसालें हैं, व्हेन पीपल लेड देयर लाइफ्स, जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। In the war of the 1965-1971 and Kargil war, many brave soldiers gave their lives in attempt to protect the homeland. 1965-1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन का दिफा करने की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर होमलैंड। मार्टरडम होता है शहादत, एम्ब्रेस्ड जो है जामे शहादत नोश फरमाया, वाइल फाइटिंग लड़ते हुए, ब्रेवली बहादरी से, फॉर देयर होमलैंड अपने मुल्क के लिए। सो कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर मोहम्मद तुफैल, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट अफसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान, सब ने अपने मुल्क के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। नोश फरमाना एम्ब्रेस है, एक्सेप्ट, ठीक है। मार्टरडम शहादत, गेटिंग किल्ड। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशाने हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। इन सब को निशाने हैदर दिया गया जो कि आला तरीन फौजी अवार्ड है, जो उन अजीम मुहिब्बे वतनों को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो बेटा लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। बहरहाल हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं है, इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स, जो कि मुसलसल तहरीक देता है, एंड गाइड्स और रहनुमाई करता है आ नेशन, एक कौम की। सो बहरहाल हुब्बुल वतनी, पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ अ लाइव स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स आ नेशन। बहरहाल हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं है, ये जिंदा जज्बा है जो किसी कौम को मुसलसल तहरीक देता है और रहनुमाई करता है। इन दी वर्ड ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में, आ मैन डिवोइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट इज लाइक द वन हु। तो S.W. स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स ऐसे इंसान की तरह है, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो दैट हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड। मुर्दा शख्स के साथ सांस लेता है जो खुद को कभी नहीं कहता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा आबाई वतन है। तो बेटा ये थी आज आप लोगों की ट्रांसलेशन जो हमने छोटे से ही लेक्चर में कवर कर ली है। इसके साथ हम अपने 5 सेंटेंसेस कर रहे थे, तो 5 सेंटेंसेस में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसकी तरफ चलते हैं। हम पढ़ रहे थे यूज़ ऑफ
इट एंड देयर। तो 11 नंबर हम इसका पढ़ेंगे, ये सफेद झूठ है। इट इज अ बेयर लाई। 12 नंबर है, वो मेरा भाई ही था जिसने इनाम हासिल किया। तो इट वॉज माई ब्रदर हु वॉन दी प्राइज। 13 नंबर है, हवाई अड्डे पर कितने जहाज थे। हाउ मैनी प्लेन्स वर देयर एट एयरपोर्ट। सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था। देयर वॉज नो ट्री अलॉन्ग दी रोड। तो बेटा ये था आज का आप लोगों का लेक्चर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेटअप, ये लेक्चर बहुत ही आला तरीके से समझ आ रहा होगा। और जो लेक्चर्स में प्रॉब्लम होते हैं कुछ, जैसे कि वॉइस प्रॉब्लम, वो आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर में कभी नज़र नहीं आएगा। आपको वॉइस जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सुनने को मिलेगी। तो सपोर्ट करते रहिएगा। आज का लेक्चर यही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।